अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोलैरिटी को डिस्कस किया था। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सोल्युबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सोल्युबिलिटी क्या होती है? सोल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुए हुए हों एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये सोल्युबिलिटी है कि कोई भी चीज़ किसी पानी के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सोल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है, किस हद तक हल हो सकता है। कंसनट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रेफर्ड टू एज द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट एट इन अ गिवन सॉल्वेंट। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 पे है लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल। नंबर 2 पे है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड नंबर 3 पे है टेम्परेचर। सबसे पहले हम लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि हमेशा पोलर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं और नॉन पोलर में डिसॉल्व होती हैं, और यही लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल है। तो नंबर 1 पे वो कहते हैं आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट्स जस्ट लाइक वाटर इसी में डिज़ोल्व होती हैं। एग्जांपल उन्होंने दी है KCl, Na2CO3, C2SO4, शुगर, अल्कोहल। दीज आर ऑल सोलुबल इन वाटर। नंबर 2 पे वो बात कर रहे हैं कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सब्सटेंसेस हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। एग्जांपल उन्होंने दी है ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल की। अब नॉन पोलर पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही, पोलर सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं हो रही, तो नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होंगी? अपने नॉन पोलर सॉल्यूशंस के अंदर ही डिसॉल्व होंगी। एग्जांपल उन्होंने दी है ग्रीस, पेंट्स और नेफ्थलीन आर सोलुबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ग्रीस, पेंट्स और नेफ्थलीन पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन ये ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो जाते हैं, विच आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सेकंड हमारे पास है सोल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होने के लिए 3 इवेंट्स का होना ज़रूरी है। नंबर 1 पे सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सोल्यूट पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। नंबर 2 पे सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स को आपस में सेपरेट होना चाहिए ताकि वो सोल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। और नंबर 3 पे सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान में इंटरेक्शन होनी चाहिए ताकि वो आपस में मिक्सअप हो सकें। सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड करती है अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सोल्वेंट। 3 चीज़ों पर। जनरली सोल्यूट्स हमारे पास सॉलिड होते हैं। आयनिक सॉलिड्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हुए होते हैं और इनके दरमियान में फोर्सेस भी मैक्सिमम होती हैं। अगर हम न्यू फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो फोर्सेस होती हैं वो ओवरकम कर लें सोल्यूट की अट्रैक्टिव फोर्सेस को, तो सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा और सोल्यूशन बना देगा। If forces between the solute particles are strong enough, then solute solvent forces, अगर सोल्यूट पार्टिकल्स की अपनी आपस की फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो कि वो सोल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस को ओवरकम ना करने दें, तो हमारे पास सोल्यूट अनडिसॉल्व रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। नीचे उन्होंने फिगर दिखाया है 6.2। Solvent molecules first pull apart the solute ions and surround them. In this way, solute dissolvent solution forms. Example इन्होंने दी है NaCl की, जो कि पानी में फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाता है। अब वो क्यों डिज़ोल्व हो जाता है? क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट की अपनी आपस की फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सोल्यूट पार्टिकल्स की अपनी फोर्सेस को ओवरकम कर लेती हैं।
In this process, positive end of water dipole is oriented towards the chloride ion and negative end of water dipole is oriented towards the sodium ions. ऑपोजिट हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. The ion dipole attractions between sodium ions and water molecules, chloride ions and water molecules are so strong that they pull these ions from their positions in the crystal and NaCl dissolve. जब oppositely charged आयन एक दूसरे को आपस में सराउंड कर लेते हैं तो वो आपस में सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. थर्ड इफ़ेक्ट इसमें है टेम्परेचर. इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी सोलबिलिटी के ऊपर. अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.